सकते और बड़ा भी नहीं कह सकते। सब समान है, वी ऑल आर इक्वल। तो साथियों, असमानता इस धर्म के अंदर बिल्कुल नहीं है। एक वैज्ञानिक धर्म है, तर्क की कसौटी पर सही उतरता है। जो बात सही है वैज्ञानिक तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो साथियों, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। यदि यहाँ पूजा भी होती है तो साथियों माँ बाप और गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये देवता हैं और देवता कहते हैं देने वाले को। तो माँ बाप हमेशा देते हैं अपनी औलाद के लिए, और गुरु भी उसके पास जो कुछ होता है वो भी सब कुछ उड़ेल देता है अपने शिष्यों के लिए। तो साथियों, धम्म, बौद्ध धम्म आप सबको, हम सबको स्वीकार करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। हमको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। साथियों, हमको भगवान बुद्ध ने शील दिए। साथियों, हमें भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य, पहला सत्य दुख है, इस संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, और तीसरा, दुख का निवारण भी है, और चौथा, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, अर्थात दुखों को दूर किया जा सकता है। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कोई कष्ट आया, कोई दुख आया, कोई बीमारी आया, तो घबराना नहीं है। बुद्ध के अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा कि उन दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, अर्थात हम दुखों को दूर कर सकते हैं। कैसे करते हैं? उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। पहला मार्ग सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 बातें हैं। तो साथियों, विस्तार से इनका अर्थ बताने में तो समय लगेगा, समय की पाबंदी है यहाँ पर, तो मैं वरना इसको विस्तार से बताता। अब साथियों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे धम्म में, मेरे धम्म में, बुद्ध के धम्म में यहाँ पर निर्वाण प्राप्त होता है। और निर्वाण प्राप्त किसको होता है? जिसके अंदर राग, द्वेष, लोभ, मोह और ईर्ष्या का वासना, ऐसे व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता है। और बुद्ध कहते हैं जीते जी इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त होता है। जबकि अन्य धर्मों में कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। तो साथियों, बुद्ध कहते हैं मरने के बाद किसी ने क्या देखा कि आदमी स्वर्ग में जाएगा या नरक में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यदि आप जीवन में अच्छा कार्य करेंगे तो इसी जीवन में आपको निर्वाण प्राप्त होना है। और निर्वाण का मतलब है कि आप अंतिम क्षणों तक सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो साथियों, बुद्ध का धम्म एक वैज्ञानिक धम्म है। अब मैं 4 ब्रह्म विहार हैं, उनके विषय में बताऊं।